पुत्र अभिमन्यु कौन था? वह पृथ्वी पर मात्र 16 वर्ष ही क्यों रहा? इस रहस्य को जानने के लिए इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 25, अभिमन्यु पृथ्वी पर मात्र 16 वर्ष ही क्यों रहा? आइए सुनते हैं ये अद्भुत कथा। पुरातन काल की बात है। तब देवताओं ने दानवों को अनेक बार युद्ध में पराजित किया। दानवों ने तब पृथ्वी पर जन्म लेना प्रारंभ किया और एक समय ऐसा आया जब वे पृथ्वी वासियों को पीड़ित करने लगे। जब दानवों के भार से पृथ्वी संतप्त हो गई तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वे ही उसके दुख को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तब देवताओं, गंधर्वों, यक्षों आदि को पृथ्वी का भार उतारने के लिए नियुक्त कर दिया। भगवान नारायण सहित सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। जब देवताओं के मध्य मंत्रणा चल रही थी तब चंद्रमा ने इस प्रकार कहा, सुर कार्यम हि नः कार्यम सुराणाम क्षितौ वधः तत्र यास्यत्ययं वर्चा न च स्थास्यति न चिरम। अर्थात पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और यह हम सब के करने योग्य है। अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए वर्चा भी वहां जाएगा, किंतु दीर्घ काल तक वहां नहीं रह सकेगा। असल में बात ये थी कि चंद्रमा ने इस कार्य हेतु अपने पुत्र वर्चा को भी नियुक्त किया था, किंतु वह अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता था और इसी कारण उससे अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकता था। इस प्रकार उसने देवगणों से कहा, मेरा पुत्र मुझे प्राणों से भी प्रिय है, अतः मैं इससे अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकता। अतः मृत्युलोक में इसके रहने की अवधि निर्धारित करता हूँ। सभी देवगण उत्सुकता से चंद्रमा की बात सुन रहे थे। वे बोले, उचित है, किंतु यह क्या कहकर पुकारा जाएगा और क्या क्या कर्म करेगा? चंद्रमा ने कहा, देवगण सुनिए, भगवान नर जिनके सखा नारायण हैं, इंद्र के अंश से भूतल पर जन्म लेंगे और उनका नाम अर्जुन होगा, जो पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। उन्हीं के पुत्र अभिमन्यु के रूप में वर्चा जन्म लेगा, जो अल्प आयु में ही महारथी बन जाएगा। जन्म लेने के बाद 16 वर्ष तक ही पृथ्वी पर रहेगा। इसके 16वें वर्ष में महाभारत का युद्ध होगा। सभी देवगण अभिमन्यु के जन्म एवं उसके प्रतापी होने की पूर्व सूचना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। चंद्रमा ने आगे कहा, देवताओं, युद्ध में एक दिन जब नर एवं नारायण अर्थात अर्जुन एवं श्री कृष्ण उपस्थित नहीं होंगे, उस दिन शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना कर आप लोगों से युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद्य व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा। उसके बाद वह अनेक महारथियों का संहार कर देगा। आधे दिन में ही समस्त शत्रुओं के 1/4 को यमलोक पहुंचा देगा। तदनंतर बहुत से महारथी एक साथ उस पर टूट पड़ेंगे। तब वह महाबाहु सबका सामना करते हुए संध्या होते होते मुझसे आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक पुत्र को जन्म देगा, जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। चंद्रमा के ऐसा कहने पर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली और उसका पूजन किया। इस प्रकार चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने ही अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया और
अपने पिता की प्रीति के लिए मात्र 16 वर्षों तक ही पृथ्वी पर रहा। इसके पुत्र परीक्षित से ही भरतकुल की वंश परंपरा चलती रही, जिसके पुत्र जनमेजय के समय व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन जी ने महाभारत की कथा सुनाई थी। मित्रों, कथा कैसी लगी? अपने विचार अवश्य रखें। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सभी सुखी और सानंद रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है।